जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कल जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, लेकिन इस प्रकार की राजनीति देश के इतिहास ने कभी न देखी है। हमारा देश 150 साल गुलामी में था, उस काल में भी इस प्रकार की पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति हमने देखी नहीं। दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता है पॉलिटिकल में। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए। और हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है, पर अंत तक हिम्मत ना हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इसे खेल छोड़ा कहां तुमने। इसमें भी सियासी नफरती प्रोपेगेंडे को मिक्स कर दिया गया है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी के स्टाइल में अगर आप बेइज्जती को दरकिनार करना चाहें तो कह सकते हैं कि भारत सेमीफाइनल में हारा नहीं बल्कि इंग्लैंड जीता है। दरअसल दोस्तों, भक्तों के साहिब ने जो नया भारत बनाया है उसमें सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अदालत की तरफ से आजम खान के बाद अब संजय राउत की गिरफ्तारी को इल्लीगल बताए जाने पर भी गोदी मीडिया खामोश है। अगर कोई बोलेगा तो बीजेपी उस पर भी छापा मरवा देगी, ये कहना है आरजेडी का। वैसे तो गोदी मीडिया की मुल्क के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी खुलेआम ऐसी की तैसी हो रही है। जी का रिपोर्टर ऑस्ट्रेलिया में इंडियन क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में हार के बाद लाइव हुआ तो फैन ने कहा, कम से कम यहां हिंदू मुसलमान मत करना, और यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल इन इंडिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम के एक फैन ने ऑस्ट्रेलिया में गोदी मीडिया की लाइव खाल उधेड़ दी। वैसे दोस्तों, हकीकत यह है कि क्रिकेट मैच हारने से मुल्क नहीं हारता है, बल्कि मुल्क तब हारता है जब सरहद की हिफाजत कर रहे फौजी मरते हैं और मुखिया उस पर खामोश रहता है। जब मुल्क के किसान मरते हैं, जब गरीब बच्चे भूख के चलते सो नहीं पाते हैं, तब मुल्क हारता है। खैर, जो लड़ेगा वही जीत और हार को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा तो मानना यही है कि मोहब्बत जीतेगी और नफरतें हारेंगी। सच जीतेगा जरूर, भले ही जितना भी वक्त लग जाए। इसी रेफरेंस से जुड़े सियासी तमाशे पर अगर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान के मामले में इलेक्शन कमीशन की काफी बेइज्जती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सदर सीट पर बाय इलेक्शन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए रोक दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन मामले में ईडी अपने आप को काफी जलील करवा चुकी है, और शिवसेना के संजय राउत मामले में भी ईडी और महाराष्ट्र सरकार की आबरू लुट रही है। ये सारा सियासी तमाशा सिर्फ एक शख्स को 56 इंची सीने वाला दिलेर साबित करने के चक्कर में किया गया था, जिसमें अब तमाम लोगों को जलील होना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद बेवकूफ बनाने का तमाशा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोचिए,
हिमाचल प्रदेश में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर हिमाचल में कांग्रेस वाले जीत गए तो ये लोग मुझे काम नहीं करने देंगे। दोस्तों, मक्कारी का आलम यह है कि शिवसेना नेता संजय राउत को न सिर्फ जमानत मिली बल्कि उनकी गिरफ्तारी को भी इल्लीगल माना गया है। उनकी 101 दिनों की गिरफ्तारी को क्या समझा जाए? इसका जवाब अगर साफ और सरल लैंग्वेज में दिया जाए तो जवाब है बीजेपी की मक्कारी। खैर, सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि हिमाचल चुनाव अब निपटने को है, तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत भी जल्दी मुमकिन है। वैसे मक्कारी की एक और डेफिनेशन से मैं आपको रूबरू करवा दूं। दरअसल दोस्तों, नोटबंदी के धड़ाधड़ 85 फायदे बताने वाली मोदी सरकार ने कल ही सुप्रीम कोर्ट को नोटबंदी का फायदा बताने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। खैर, अहम बात यह है कि मोदी सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए जब वक्त मांगा तो अदालत ने इसे शर्मनाक बताया। लेकिन क्या किया जाए, एक शर्म ही तो है जो इनको आती ही नहीं। आपको बता दूं कि नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हैं और 5 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। खैर, मक्कारी, झूठ, फरेब से भरपूर एक और सियासी तमाशे की आप हकीकत जान लें। जिस प्राइम मिनिस्टर के फोन से हिमाचल के चुनाव में एक बागी विधायक नहीं रुका, उसने नरेंद्र मोदी की नहीं सुनी। वहां नड्डा जी बात कर रहे थे कि मोदी के एक फोन से रशिया और यूक्रेन की जंग रुक जाती है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी के 8 फॉर्मर ऑफिसर्स तकरीबन 3 महीनों से कतर की एजेंसीज के हिरासत में हैं। मोदी सरकार काफी दिनों से कतर की सरकार के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक ये भी नहीं बता पा रही कि वो किन इल्जामों में बंद है। जिस मोबाइल से रूस यूक्रेन की जंग रुकवाई गई थी, वो शायद हिमाचल चुनाव के दौरान जारी कैंपेन में चोरी हो गया है। खैर दोस्तों, बात अगर आजम खान के मसले में बीजेपी की हुई किरकिरी की करें तो सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत तो दी है, पर शायद वो काम नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर बाई इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख को 10 नवंबर तक टालने का ऑर्डर दिया था। हेट स्पीच मामले में गिल्टी ठहराए जाने के बाद आजम खान के डिस्क्वालिफिकेशन के चलते ये सीट खाली हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी कई सीटों के साथ रामपुर सदर सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस ने नोटिफिकेशन को टाल दिया है। इसकी तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अदालत के ऑर्डर को देखते हुए 10 नवंबर को जारी होने वाले नोटिफिकेशन को अगले ऑर्डर तक जारी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर बाई इलेक्शन कराए जाने का ऐलान किया है। विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की रामपुर, उड़ीसा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन कराया जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के फाउंडर और उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव की डेथ के बाद खाली हुई है। तो वहीं रामपुर सीट समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता मोहम्मद आजम खान की विधानसभा की मेंबरशिप रद्द होने के चलते खाली हुई है। आजम खान को नफरती भाषण के मामले में गिल्टी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आजम खान को 2019 में चुनावी कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी के इल्जाम में गिल्टी ठहराया गया था। रामपुर की एक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पिछले महीने आजम खान को 3 साल कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन और रामपुर सदर सीट के खाली होने का ऐलान किया था, जिसको आजम खान ने बड़ी अदालत में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने रामपुर अदालत को आजम खान के कन्विक्शन पर रोक लगाने की अर्जी पर थर्सडे को हुई सुनवाई करने और उसके डिकैंटेशन करने का भी इंस्ट्रक्शन दिया। दोस्तों, अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की तरफ से जिस तेजी से आजम खान को डिस्क्वालीफाई करने की कार्रवाई करी गई थी,
उसको अदालत ने शार्पली क्रिटिसाइज किया था। बेंच ने कहा था कि जिस तेजी के साथ विधानसभा आगे बढ़ी उसे देखें। इलेक्शन कमीशन के विरोध को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम को ऐलान करने के लिए नोटिफिकेशन 11 नवंबर को या उसके बाद ही जारी किया जा सकता है। यह आजम खान की कन्विक्शन पर रोक की याचिका के नतीजे पर डिपेंड करता है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि विधायक को डिस्क्वालिफिकेशन से खुद को बचाने के लिए अपील के कानूनी तरीके देने का मौका दिया जाना चाहिए था। अब सियासी तमाशा यह है दोस्तों कि आजम खान को 27 को गिल्टी ठहराए जाने के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उनकी सीट खाली डिक्लेयर कर दी थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी शख्स इतनी तेजी को सियासी दुश्मनी के तौर पर ही देखेगा। खैर, सियासी तमाशा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल रामपुर की लोकल कोर्ट ने थर्सडे की शाम को सुनाए गए अपने फैसले में आजम खान को नफरती भाषण की वजह से सुनाई गई सजा के खिलाफ स्टे देने से इनकार कर दिया। यानी इस ऑर्डर का मतलब है कि उनकी विधायकी बहाल नहीं हो पाई है। इस तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने जो उनकी विधानसभा सीट रामपुर को खाली डिक्लेयर किया था वो अभी भी बरकरार है। इलेक्शन कमीशन अब इस सीट पर किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो सियासी उठापटक का खेल अभी और आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि जैसे आजम खान के मामले में इलेक्शन कमीशन की बेइज्जती हुई है, वही हाल ईडी का हुआ है संजय राउत के मामले में। तो आपको बता दूं कि शिवसेना नेता संजय राउत को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया है। उनको अदालत से जमानत मिली है, लेकिन उनकी रिहाई को रोकने के लिए ईडी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आखिरकार हाई कोर्ट ने भी राउत की जमानत को रद्द करने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने संजय राउत को यह कहते हुए जमानत दी कि उनको बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने इसके लिए ईडी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप चुनिंदा तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ईडी ने जब उनकी जमानत के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने एजेंसी की रिक्वेस्ट के मुताबिक जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जमानत की मंजूरी दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वो दोनों साइड्स को सुने बिना रोक लगाने जैसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के जज भारती डोंगरे ने कहा कि मैंने ऑर्डर को देखा तक नहीं है, मुझे नहीं पता कि किस बेस पर जमानत दी गई है, मुझे यह भी नहीं पता कि आपने यानी ईडी ने किस बेस पर जमानत के ऑर्डर को चैलेंज किया है। दोनों पार्टियों की सुनवाई के बिना उस पर स्टे कैसे दिया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि संजय राउत को वेडनेसडे को एक पीएमएलए अदालत ने जमानत दे दी है। राउत को ईडी ने पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मामले में फाइनेंशियल गड़बड़ियों को लेकर इस साल जुलाई में गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही वो जेल में थे। पीएमएलए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जांच एजेंसी ईडी को फटकार लगाई है। जज एमजी देशपांडे ने कहा कि संजय राउत को इस मामले में बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया था। जज ने साफ साफ कहा कि प्रवीण राउत और संजय राउत की गिरफ्तारी इल्लीगल है और किसी भी बेकसूर शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।